हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 19 लेकर आए हैं। जो क्लास 12 की फिजिक्स हम पढ़ रहे थे अपने यूपी बोर्ड लेवल, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम पहला लेसन चल रहा था, जिसका आज लेक्चर नंबर 19 होगा। बच्चों, इस लेक्चर में हम वो हेडिंग पढ़ेंगे जो इस समय 2020 और 21 शिक्षण सत्र के अनुसार लॉकडाउन की वजह से कुछ कोर्स जो हटाए गए 30% है, और जो हटाए गए सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अपने यूपी बोर्ड से लेवल से ये हटा दिया गया है, फिर भी कंपटीशन लेवल से नहीं निकाला गया है, उसमें ज़रूरी है या हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये कोर्स ऐड हो जाए। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जैसे एक बच्चे ने बताया कि सर हम वीडियो मतलब जब चलता रहता है तो कैसे नोट किया गया, नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको मैं बता दूं, नोट्स बनाने के लिए जब मैं साइड में हो जाया करूं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करेंगे। ठीक, वीडियो को बंद कर दिया करेंगे। उसके बाद जब एक बार और क्लिक करेंगे तो वो जो लोगो रहेगा सामने पॉज का वो हट जाएगा। उसके बाद आराम से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर प्ले करके समझ लीजिए। या उसमें कॉर्नर पर 3 बटन होती हैं, उन पर आप जाकर क्लिक करके आप स्पीड हमारी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे तो बड़ी तेज़ी से पढ़ाने लगेंगे, घटाएंगे तो बड़े आराम से बिल्कुल आलसी की तरह पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, आप जैसा आपको स्पीड पसंद आए वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज जो हम लोग को हेडिंग पढ़ना है, पहले उसके बारे में बता दूं आपको पढ़ना क्या है। आज हम जो पिछला लेक्चर पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि ये 2 प्लेट हो या एक कोई प्लेट हो, तो इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। ठीक, लेक्चर नंबर 18 में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 17 में पढ़े थे कोई चादर हो, कुचालक चादर हो। चादर का मतलब जिसके एक ही सतह पर आवेश है। ठीक, उसके कारण पढ़ा गया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। या आप यूट्यूब पर जाकर संजय मिश्रा मैथ्स टाइप कर उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप 12th की पूरी फिजिक्स इकट्ठा एक पहले लेसन का मिल सकता है आपको, जिससे आपकी नोट्स बेटर से बेटर बना सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है किसी गोले के कारण। हम पढ़ेंगे किसी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो गोला आवेशित होगा, तो हमारा जो हेडिंग होगा समरूप आवेशित गोले के कारण, समरूप आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है यार, या वैद्युत क्षेत्र। तो आप लोग को बता दें कि जो समरूप आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये गोले हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खोखला होता है और दूसरा ठोस होता है। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे, पहले 2 कंडीशन में पढ़ना पड़ेगा। एक हम यहाँ ये समझ लें कि एक खोखले के लिए होगा, इसको हम लोग हॉलो बोलते हैं, खोखला गोला। इसी को हम कोस भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। दूसरा हो सकता है ठोस गोला। कैसा हो सकता है? ठोस गोला हो सकता है। क्लियर? ठोस गोले का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई गोला है, तो इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हो, मतलब ये भरतू हो, बिल्कुल फुल रूप से अंदर भी उसके वही माल हो, वही मटेरियल भरा हो जो बाहर भरा हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हमारा भरतू गोला है। और ये क्या है? खोखला है, मतलब इसके बाहर एक पतली परत से इसको बनाया गया है और इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। क्लियर? चलिए पहले इसको नोट समझ लीजिए। तो खोखले का मतलब हुआ अंदर से जिसमें कोई मटेरियल ना हो, कोई पदार्थ ना हो। और ठोस का मतलब हुआ जो अंदर से पूर्ण रूप से ठोस हो। समझ में आता है? ठोस हो, खोखला क्या होता है, जिसको सॉलिड और हॉलो बोलते हैं। अब खोखला होगा तो इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं। अच्छा भाई, एक धातु हो चालक होता है, एक कुचालक। बोलो, एक चालक होगा एक कुचालक। तो ये जो हम बनाए हैं, ये जो पट्टी किस तरह से बना सकते हैं? या तो चालक हो और या तो भाई कैसे पदार्थ से इनको बनाएंगे। इस गोले को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का यूज करेंगे? तो या तो वो धातु होगा और या तो अधातु होगा, तभी तो कराएंगे। तो या तो हमारा चालक हो, कैसा हो? चालक। अच्छा, जो धातु होते हैं वो चालक होते हैं, धातु। तो यह धात्विक हो, कैसा हो? और दूसरा हमारा कुचालक हो, क्या हो?
कुचालक हो, जिसको हम लोग परावैतांग भी बोलते हैं। तो या तो चालक हो, दूसरा क्या हो, कुचालक। मतलब अलग अलग नहीं पढ़ना, अभी सब एक ही पढ़ेंगे, सब में काम चल जाएगा हमारा। ऐसे ये भी हो सकता है जो अंदर मटेरियल भरा गया हो वो चालक भी हो सकता है। होगा या नहीं होगा, बोलो। यह हमारा कुचालक होगा। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, चारों पढ़ना है या एक ही पढ़ना है? तो जब एक ही डेरिवेशन अभी हम करवाएंगे वो 3 प्रकार के लिए गोलों के काम आएगा। कौन से गोले? हम कराएंगे कि जब किसी आवेशित गोले को आवेश देते हैं तो उसका संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर चला जाता है। कहाँ जाता है? उसके भीतर नहीं रहता। तो ऐसा कब होगा भीतर ना रहे? जैसे मान लीजिए ठोस है, भाई ये तो खोखला है, इस पर जितना आवेश देंगे तो अंदर जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ, बाहर ही तो रहेगा। अब खोखला गोला होगा तो चाहे चालक हो या कुचालक हो उससे फर्क नहीं पड़ना है, समस्त आवेश कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए भर्तु है, ठोस है, तो इस पर जब आवेश देंगे तो ये तो चालक है, मतलब जिसमें आवेश चल सके। तो जब इनको आवेश देंगे तो ये संपूर्ण आवेश कहाँ आ जाएंगे, इनकी बाहरी सतह पर आ जाएंगे। क्योंकि जब मान लीजिए हमने सब प्लस आवेश दे दिया, ये जितने हमने बिंदी रखा सब क्या है, धन आवेश है। और जब सब धन आवेश हैं तो ये आपस में कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो इसमें चालक है तो चल सकता है गोले में आवेश ना, तो लगाएंगे रिपल्सन फोर्स तो कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे। बोलो, जब ये बाहर की ओर जाएंगे तो जब हमारा गोला जो होगा वो ठोस हो और चालक हो, क्या हो, ठोस और चालक हो, तो समस्त आवेश कहाँ जाएगा, उसकी बाहरी सतह पर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कुचालक होता तो आवेश जहां पर हमने रखा था वहीं रखा रहता, अलग नहीं जाता। तो केवल कुचालक कंडीशन में समस्त आवेश बाहरी सतह पर नहीं जाता, बाकी सभी अवस्था में देखिए, चाहे ये वाला अवस्था हो धात्विक ठोस का हो, चाहे ये वाला हो खोखले के लिए, चाहे कुचालक हो खोखले के लिए, इस तीनों कंडीशन में एक ही चीज मिल रही है कि समस्त आवेश कहाँ जा रहा है, बाहरी सतह पर जा रहा है। मतलब इन तीनों के लिए एक ही लॉजिक, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही निगमन, एक ही डेरिवेशन हमारा लागू होगा। क्लियर? केवल जो कुचालक है और ठोस हो, कुचालक और ठोस, मतलब किसी कुचालक गोले के कारण या ठोस कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, अगले लेक्चर में होगा। बाकी इस तीनों के लिए हम एक ही डेरिवेशन कराएंगे जो हमारा इसी लेक्चर में होगा। ठीक है, तो या थोड़ा डायग्राम बना लीजिए इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बाद हेडिंग शुरू करते हैं। बना लीजिए, तब तक नोट कीजिए फास्ट। चलिए देखिए, जो हमारा हेडिंग होगा समरूप आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब गोले के कारण पढ़ेंगे, गोला कैसा हो, यदि चालक है तो ठोस हो या खोखला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अथवा यदि कुचालक है तो खोखला ही होना चाहिए, यदि ठोस हो गया तो फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसका शुरू करते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मानेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे। अपना सब वही फंडा होगा पुराना जो रहता है। तो एक गोला है, आग का गोला है, नहीं आग का गोला नहीं है ये अब ये हम मान लेंगे चाहे ठोस हो या खोखला, उससे मतलब नहीं, हमने लिख दिया, सबके लिए एक ही डेरिवेशन में कराने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं नाम की जिक्र नहीं करूँगा, आपको जैसा एग्जाम या कंपटीशन में आएगा वैसा आप लोग मान के लगाइएगा। ठीक है, मान लेंगे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। अब इसको जब आवेश दिया गया तो इसका टोटल आवेश कहाँ चला आया, इसके बाहरी सतह पर चला आया। क्लियर? अब ये गोला है, कैसे मालूम चलेगा कि गोला है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि एक डिजाइन होता है गोले में, फुटबॉल में ऐसे देखते होंगे। तो मान लीजिए कि एक गोला है जिसका केंद्र वो है। ठीक है, हम ये मानेंगे कि पहले थोड़ा मान लें, तो माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके प्रति एकांक आयतन में, सॉरी आयतन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम आयतन क्यों नहीं लिखेंगे भाई, गोले में तो आयतन होता है। आयतन इसीलिए नहीं क्योंकि आवेश इसके बाहरी सतह पर जाएगा, तो वहाँ क्षेत्रफल की बात होगी, अंदर नहीं है ना, तो आयतन की बात नहीं करेंगे। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश, प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश
सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। क्या है? सिग्मा कूलाम प्रति मीटर आवेश है, क्योंकि समस्त आवेश गोले के बाहरी सतह पर है, होगा। कहाँ होगा? बाहरी सतह पर होगा। ये इतना तो हमने माना। अब इस गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। या इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम कहाँ निकालेंगे। हमारा इसमें कई कंडीशन होंगे। कंडीशन क्या क्या हो सकता है? गोले के बाहर निकाल ले सकते हैं, अंदर निकाल सकते हैं और उसकी सतह पर निकाल सकते हैं। 3 कंडीशन पड़ेंगे। क्लियर? तो हम गोले के बाहर निकालेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा हमारा? गोले के बाहरी सतह पर या बाहर। तो मान लें कि गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो हमारा जो पहली कंडीशन बनेगी बाहर। समझ में आ जाएगा कि गोले के बाहर निकालना है। क्लियर? अब जिस बिंदु पर निकालना हो उससे क्या खींचते हैं? सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो चारों तरफ ऐसे 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 निकलेगा। क्लियर? ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर ये गोला है तो चार वो भी गोला होगा, गॉसियन पे भी गोलाकार होगा। यदि गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगा तो हम ये देखेंगे ये जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल यहाँ कहाँ होगा। तो मान लेंगे ये जो छोटा क्षेत्रफल dA है और जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी? बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र E होगी। यदि हम और छोटे छोटे आवेश मान लेते हैं छोटा आवेश हमारा dA है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की ओर। और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कहाँ होगा? ये भी बाहर की ओर होगा। ऐसे हम किसी भी पॉइंट पर गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्रफल वेक्टर तो कहाँ होगा? सदैव बाहर की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र भी हमारा कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। तो इसमें जब हम गॉस का नियम पढ़ाए थे तो सबसे पहले बताए थे कि इसमें 3-4 कंडीशन कम से कम फॉलो होना चाहिए, तभी हम गॉस का नियम लगाते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाता है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक? हम मान लेंगे केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वह बिंदु है तथा केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P। क्लियर? हम क्या मान लेंगे कि O से स्मॉल r दूरी पर हमारा जो पॉइंट P है वो कितना दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। अब देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ सममित है, मतलब कैसा है? गोलीय है। कैसा है? गोलीय है। ये सममित का मतलब हो गया कि गोलीय है। अगर ये गोला है तो उसके चारों तरफ एक गोला है। दूसरा कंडीशन ये मानेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का जो कोण है वो कितना है? 0 अंश है। बोलो भाई, यहाँ दोनों की दिशा समान है तो कोण क्या होगा? 0 अंश होगा। यहाँ क्या होगा? 0 अंश होगा। यहाँ भी क्या होगा? 0 अंश होगा। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर E व dA के बीच कोण 0 अंश है। कितना है? 0 अंश है। क्लियर? चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स
फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए। सभी का हम छोटा छोटा क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन साइड ई, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पूरे गोले का जो क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ का हो जाएगा और 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का हो जाएगा सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल किसका लगेगा, ये लगेगा इस गोले का क्षेत्रफल, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मर गया, ई इक्वल टू आ गया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। चलिए इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, मान लीजिए इस गोले का हमें प्रत्येकांक क्षेत्र में वितरित आवेश सिग्मा ना दिया रहा हो, तब क्या करेंगे, तब इसको यहीं से सॉल्व कर देंगे। देखिए यहीं से निकाल लेंगे इसको। हम मान लेंगे जो टोटल आवेश है या कुल आवेश जो वितरित है, कुल आवेश Q है, क्या है Q, तो कुल आवेश Q बटा एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। E का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यदि ये एक गोला हो जो आवेशित है और उस पर टोटल आवेश Q हो और उससे स्मॉल r दूरी पर कहीं बाहर से देखा जाए तो ये गोला एक गोला नहीं दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, एक बिंदु आवेश दिखेगा। तभी तो ऐसा फार्मूला आ रहा है। ये क्या दिखेगा, एक बिंदु दिखेगा। क्लियर। यदि हम पूछे कि E और R, E किसके समानुपाती है, तो E 1/r यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या निकल रहा है कि गोले के बाहर जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। क्लियर। ये बढ़ता जाएगा, ये वर्ग के अनुसार घटता जाएगा। मतलब ये 2 करेंगे तो 4 गुना, 4 करेंगे तो 16 गुना, 8 करेंगे तो 64 गुना, इस तरह से घटेगा। क्लियर। तो चलिए इसको हम ऊपर देखते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप लोग को, यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ये आपका पहला कंडीशन था, यदि बाहर हो, कहाँ हो, बिंदु बाहर हो, यानी यदि किसी गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो ये सब कंडीशन लगाएंगे। हमने देखा कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर E व DA के बीच कोण जो है 0 अंश है। ये भी हम चौथा पॉइंट इसमें लिख सकते थे कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ के लंबवत है और नियत है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट छूट गया है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए इसको हमारा हो गया। अब जो इसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोले के सतह पर। कहाँ पढ़ेंगे, गोले के सतह पर। तो चलिए इसको वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, योर विश। चलिए देखते हैं, ये हमारा था कि मतलब गोले के बाहर किसी बिंदु पर निकालना हो। अब हम गोले की सतह पर निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, गोले की सतह पर। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन होगा वो होगा कि गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। गोले के सतह पर, अच्छा जब सतह पर होगा तो जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, अभी हमने पढ़ाया है कि सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r स्क्वायर कर दें या स्मॉल r को कैपिटल R कर दें और दोनों को नीचे ऊपर काट देंगे, मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कहाँ, वैद्युत क्षेत्र पर आएगा। यानी जो गोला होगा उसकी सतह पर सभी जगह पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। यानी हर एक जगह पर बराबर होगा, कहीं पर घटा बढ़ी या कम ज़्यादा नहीं होगा। तो लिख देंगे सतह के प्रत्येक बिंदु पर E नियत होगा। कितना होगा, मतलब एक समान होगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा।
तीसरा कंडीशन हम ये पढ़ेंगे, गोले के भीतर। क्या पढ़ेंगे? गोले के भीतर। गोले के भीतर देखिए क्या होगा। यदि हम गोले के भीतर बात करें तो मान लेते हैं गोले के भीतर जो दूरी है वो स्मॉल आर है और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। अब इससे हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गॉसियन पृष्ठ। अब इस पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, या माना गोले के भीतर वो से स्मॉल आर दूरी, ब्रेकर में लीजिए जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कम है, पर पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र। तो हम निकालेंगे फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ, हम ये गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ई गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो ई इंटू हम मान लेंगे डी ए होगा। क्लियर? और ये फ्लक्स कुल आवेश बटा एप्सिलॉन 0। अब आप लोग ये बताइए इस गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश अंदर होगा। तो जब कोई आवेश अंदर बचा ही नहीं, टोटल आवेश कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो इसके अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। तो यदि आवेश शून्य होगा तो ई इंटू डी ए बोले तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? शून्य। मतलब यदि कोई गोला है और वो गोला हमारा चालक हो या कुचालक हो, लेकिन कब? जब खोखला हो तब। यदि गोला हमारा ठोस है तो वो क्या हो? चालक हो। इस अवस्था में उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आएगी। हमने बताया कि अभी इसके पहले पढ़ाया कि ई इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सतह के प्रत्येक बिंदु पर समान आएगी जो कि हमारी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगी। उसके भीतर, गोले के भीतर केंद्र पर या उसके अंदर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश स्थित नहीं होगा। क्लियर? तो ये हम लोग को 3 कंडीशन पढ़नी थी। यदि इसमें आप लोग एक ग्राफ बनाएंगे, बड़ा अच्छा ग्राफ है तो हम यहीं पर ग्राफ बना दे रहे हैं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ई आर ग्राफ। तो बनेगा कैसे? देखिए ग्राफ, इधर मान लेते हैं आर है, इधर मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है? हमने जब केंद्र के अंदर चले, हम कहाँ चले? केंद्र के अंदर। यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक आए? कैपिटल आर तक आए। तब तक इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? शून्य। मतलब हम दूरी चलते गए, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एको पॉइंट बढ़ा घटा नहीं, शून्य ही रहा। लेकिन जैसे मान लेते हैं कैपिटल आर पर पहुंचे, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? हम मानेंगे अधिकतम है। कितनी है? अधिकतम है। तो उसको कुछ हम अधिकतम थी। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम थी। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ाते गए आर का मान बढ़ता गया, क्षेत्र इसका तीव्रता क्या होगी? घटती गई। क्लियर? तो जैसे आर पर पहुंचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचानक ज़्यादा हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे क्या हो गया? घटते गया। कैसे घटा? ई समानुपाती 1/r² की तरह। क्लियर? ये हमारा कुछ ग्राफ आएगा। अब इसको कई डायग्राम में या कई फिगर में ऐसे भी दे देते हैं। यहाँ एक गोला बना देते हैं। ठीक? और कहा यह जाता है कि जो गोला है वो सेंटर यहाँ पर मान लेते हैं कहीं रख दिया गया और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर। और ये समान रूप से वितरित आवेश इस पर प्लस क्यू दे देते हैं। कंपटीशन लेवल में ऐसे गोले बना देते हैं। कहा जा रहा है कि जो केंद्र से हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या आर तक चला, केंद्र से आर तक की हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी सतह तक जाने में अंदर तीव्रता क्या रही? शून्य रही। और जैसे सतह पर पहुंचे वहां पर तुरंत अधिकतम हो गई। अधिकतम से धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई और तीव्रता हमारी घटती गई। ठीक है? तो आप लोग ये गोला बनाकर इसी पर एक गोला बना लेंगे और इस डायग्राम को बना लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 19 रहा, जिसमें हम लोग एक गोले के बारे में पढ़े हैं। वो भी गोला हमारा कैसा हो? चालक हो तो ठोस या खोखला हो, अथवा कुचालक हो तो केवल खोखला होना चाहिए। जो हमारा अगला कल का लेक्चर होगा वो होगा ये हमारा गोला ये कैसा हो? कुचालक हो लेकिन ठोस हो। ठीक है? उसमें भी हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे।
उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ आएगी, शून्य नहीं होगी, क्योंकि आवेश स्थित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं। अगला जो लेक्चर हमारा 20 होगा उसमें हम लोग आगे देखेंगे कल के लेक्चर में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।